गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। पिछले 2 दिन की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हो पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अभी जो पिछले 2 दिन वाली करंट अफेयर्स है उनको कल हम संडे वाली करंट अफेयर्स के साथ कवर कर लेंगे। आज हम आज के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जहां हम 10 करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में पढ़ लेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि व्हेन इज कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है कब? 26 जुलाई को। 26 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 1999 में 1999 में कारगिल वॉर हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो भारत की विजय, भारत ने क्या कर दिया था, पाकिस्तान को इस वॉर में हरा दिया था, बुरी तरीके से हरा दिया था। ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था इस वॉर के लिए, है ना। जो भारत के कारगिल रीजन, कारगिल सेक्टर में ये लड़ाई हुई थी। इस जीत को याद रखने के लिए ही हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं 26 जुलाई को। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट, व्हेन वाज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो जो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है ये मनाया जाता है कब? 23 जुलाई को। क्यों 23 जुलाई को मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कंपनी आईबीसी की स्थापना हुई थी 1927 में। अब ब्रॉडकास्टिंग का आप सभी लोगों को पता ही होगा कि संचार, जो सार्वजनिक संचार है, शिक्षा है, राष्ट्रीय एकीकरण है, इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग के बारे में बात करें तो 1923 में पहला ब्रॉडकास्टिंग रेडियो स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर? बॉम्बे में। 1927 में हमने पढ़ ही लिया कि आईबीसी की स्थापना हुई थी। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो को फॉर्मली लॉन्च किया गया था और 1956 में एआईआर का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट फुल्ली इंडिजीनियसली डेवलप्ड 50 केजी जियोथर्मल प्लांट बी सेटअप। देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित 50 किलोवाट भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो कैपिटल क्या है यहाँ की? ईटानगर है। पेमा खांडू सीएम है और केटी पटनायक गवर्नर है। ये जो प्लांट है, ये पहला इंडिजीनियस जो प्लांट है, ये कौन कौन सी कंपनी मिलकर कर रही है? तो अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज, सेंटर ऑफ अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज, इसके साथ साथ श्री राम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रीज रिसर्च, ये दोनों मिलकर इस प्लांट को लगा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। 50 किलोवाट का ये प्लांट रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस मलेरिया वैक्सीन विच इज बीइंग डेवलप्ड बाय आईसीएमआर। भारत की पहली स्वदेश मलेरिया वैक्सीन का नाम क्या है जिसे आईसीएमआर के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो इस वैक्सीन का क्या नाम है? इस वैक्सीन का नाम है एड एडफिल्सी वैक्स। एडफिल्सी वैक्स। क्योंकि ये भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है, तो नाम आप ऑटोमेटिकली समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डेवलप किसके द्वारा किया गया? आईसीएमआर के द्वारा। आईसीएमआर क्या होता है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जिसकी स्थापना 1911 में हुई। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर है संजीव बहल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली अ मोशन हैज बीन प्रेजेंटेड फॉर द रिमूवल ऑफ जज यशवंत वर्मा इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ अ हाई कोर्ट जज गिवन। हाल ही में जो जज यशवंत वर्मा है ना, क्या है, इनके ऊपर करप्शन वगैरह के चार्जेस लगे हुए हैं। ठीक है, इन्होंने रिश्वत विश्वत मिली थी इनके घर में। तो हाल ही में जो जज यशवंत वर्मा है, वर्मा की निकासी के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी हुई है? सिंपल सिंपल पूछा कि जो रिमूवल है हाई कोर्ट के जज का, वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल आर्टिकल 218 में। अच्छा,
अभी हाल ही में जो 200 एमपी है उन्होंने पार्लियामेंट में मोशन सबमिट किया है ना, जिसमें से 145 एमपीज लोकसभा के हैं और 63 एमपी राज्यसभा के हैं। अब ये जो रिमूवल, ये जो मोशन आया है, ये आर्टिकल 124, 217 और 218 के तहत आया है। कैसे? देखो, जो आर्टिकल 124 है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के बारे में दिया हुआ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो कैसे किया जाएगा। आर्टिकल 217 में क्या दिया हुआ है कि भाई हाई कोर्ट का जो जज है उनकी कंडीशन सर्विस के बारे में, उनके अपॉइंटमेंट क्या कंडीशंस रहेंगी उनके सर्व करने की, उनके बारे में दिया है। हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के बारे में दिया हुआ है, सिंपल सिंपल। 218 में क्या दिया हुआ है? 218 में ये कहा हुआ है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है उसी तरीके से हाई कोर्ट के जज का भी रिमूवल होगा। तो ये तीनों आर्टिकल यूज हुए हैं इनके लिए मोशन लाने में, है ना। ठीक है। अगर पार्लियामेंट से इस रिमूवल को पास होने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और फिर फाइनल जब हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो वो कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे, है ना। प्रेसिडेंट ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं, और रिमूवल भी उन्हीं के द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स will retire which aircraft by September 2025? भारतीय वायुसेना किस विमान को सितंबर 2025 तक रिटायर करेगी? तो ये विमान कौन सा है? ये है मिग 21। कौन सा है? मिग 21। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू है, आपको मुझे एयरफोर्स के बारे में सारी बातें बतानी है, इंडियन एयरफोर्स के बारे में, कि भाई कब इंडियन एयरफोर्स स्टैब्लिश हुई, क्या इसका मोटो है, कौन इसके चीफ है, सारी बातें आप आज मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट, अच्छा, जो मिग 21 फाइटर जेट्स है इनको भी इनको क्या कर रहे हैं? रिटायर कर रहे हैं, है ना। कई डिकेड, 6 दशकों की इनकी, इन्होंने भारतीय वायुसेना के साथ काम किया है 6 दशकों तक। ठीक है। ये जो मिग 21 है, ये 1963 में हमने भारतीय वायुसेना में इनको शामिल किया था। ठीक है। कहाँ से लिए हैं हमने? यूएसएसआर, यानी कि हमने सोवियत यूनियन यानी कि रशिया से इनको हमने लिया था। बड़ी बड़ी मेजर वॉर में इन्होंने हमारा साथ दिया है, जैसे 1971 की बांग्लादेश वॉर, 1999 की कारगिल वॉर, 2019 की बालाकोट स्ट्राइक, सब में मिग 29 का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। Which portal has recently been launched by Mizo government to strengthen and connect with Mizo diaspora? मीजो सरकार ने मीजो डायस्पोरा को मजबूत करने और उनसे जुड़ने के लिए हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? अच्छा, तो देखो, मीजो डायस्पोरा क्या होता है कि जब एक जगह के लोग कहीं विदेश में दूसरी दूसरी जगह पर रहते हैं, है ना। जैसे भारत का डायस्पोरा मतलब कि जो भारत के लोग अलग अलग जगह वर्ल्ड में अलग अलग देशों में रह रहे हैं, वो क्या है? भारत का डायस्पोरा है। ठीक है। तो ऐसे ही मिजोरम का जो मिजो मिजो लोगों का डायस्पोरा है उससे कनेक्ट करने के लिए जो मिजोरम सरकार है उसने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा है? मिजो डायस्पोरा हब। मिजो डायस्पोरा हब। नाम आया किसका? नाम आया मिजोरम का। कैपिटल आइजोल। VK सिंह गवर्नर है और लाडू होमा यहाँ के सीएम है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर हैज द ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनिशिएटिव बीन लॉन्च्ड? अभी हाल ही में जो ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनिशिएटिव है इसको कहाँ पर शुरू किया गया? इसको शुरू किया गया कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। आंध्र प्रदेश 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन कैपिटल ऑफ इंडिया बनना चाहता है। बात की जाए आंध्र प्रदेश के बारे में, इसकी कैपिटल अमरावती है, सीएम चंद्रबाबू नायडू है और गवर्नर अब्दुल नाजिर है। हु हैज रिसेंटली वॉन द गोथिया कप 2025 टाइटल? हाल ही में किसने गोथिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है? ये खिताब जीता है इंडिया ने। किसको हराकर जीता? अर्जेंटीना को हराकर ये खिताब जीत लिया है ना। ये जो टाइटल है बॉय अंडर 14 कैटेगरी में भारत ने जीता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर हैज द रेप्लिका ऑफ अशोक पिलर बीन अनवील्ड रिसेंटली? हाल ही में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया? है ना। अशोक पिलर जैसा पिलर, मतलब उनके जैसी रेप्लिका, कॉपी मतलब उनके जैसे सिमिलर दिखने वाली चीज को कहाँ पर लॉन्च किया गया? कहाँ पर? श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका में। ठीक है। श्रीलंका में भी कहाँ? श्रीलंका के
कालूतार जिले में, है ना? बौद्ध मंदिर के बौद्ध में स्थित जो बौद्ध कालूतार जिले में स्थित जो बौद्ध मंदिर है ना? कहाँ? कौन सा बौद्ध मंदिर? वास्कुड़ा श्री शुभूति विहार। ठीक है, इसमें अशोक स्तंभ जैसी दिखने वाली रेप्लिका को लॉन्च किया है श्रीलंका में। श्रीलंका का नाम आया, श्रीलंका की दो कैपिटल है, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। अनुरा कुमार दिशनायक प्रेसिडेंट है और पीएम है हरिनियम रे सुरैया। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक आप लोग यहीं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवीजन करते रहिए, शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, ठीक है? और आज प्रहार बैच की क्लास होगी, है ना? आज भले ही सैटरडे है क्योंकि बीच में छुट्टी हो गई, तो आज प्रहार बैच की क्लास होगी। तो सब बच्चे, प्रहार बैच वाले बच्चों, है ना, क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।